हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का गाइज हमारा टॉपिक है टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू में हम पढ़ेंगे परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो, जो भी बंदा क्लास 9th में है वो इस वीडियो को आराम से देख सकता है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं हम टिश्यू। देखो, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब सेल्स के ग्रुप से बनते हैं हमारे क्या टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना टिश्यू होते कितने। ये प्लांट टिश्यू होते कितने तरह के हैं? देखो, प्लांट टिश्यू जो होते हैं हमारे होते हैं दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो हम बात करते हैं अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी दो तरह के होते हैं, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक। प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्रेजेंट का होते हैं ग्रोइंग टिप्स ऑफ टिप्स, और किसकी टिप्स पे? रूट और स्टेम की टिप्स पे। इनका फंक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज़ करते हैं लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट और स्टेम को की लेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं। अब इसमें आते हैं एक और टॉपिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक्स। देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव और इंटरनोड्स। लीव्स और इंटरनोड्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। फंक्शन क्या होते हैं? फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए। अब हम बात करते हैं अपने लैटरल मेरिस्टेमेटिक के बारे में। लैटरल क्या होते हैं? लैटरल को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक भी हम कह सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द लैटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट की या स्टेम की लैटरल साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपको देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इनका? इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट और स्टेम की थिकनेस को बढ़ाता है। देखो, यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट। अब हम अपने आते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो, परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू क्या होता है? एक तरह के ऐसे टिश्यू जो एकदम परमानेंट हो। एक तरह के द सेल ऑफ टिश्यू लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। ऐसे टिश्यू जो डिवाइड ना कर पाए, मतलब उनकी एबिलिटी ना हो डिवाइड करने की, उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू को। ये भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? एज ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। और कॉम्प्लेक्स एक या दो से ज़्यादा वाले सेल्स, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू। दो तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा फर्स्ट हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, जिसकी प्राइमरी सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है? इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी। इसमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसमें? स्क्लेरेन्काइमा में। देखो, ये किसके बने रहते हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा किसके होते हैं? टिश्यू कैसे होते हैं? थिक, नॉन लिग्निफाइड वॉल के होते हैं। ठीक है, इसमें सेलुलोज थिग्निफाइड प्रेजेंट होते हैं। और और ये किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनमाइटस टिश्यू के, स्क्लेरेनमाइटस टिश्यू के। और ये कैसे होते हैं? इसके साथ लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, सेल वॉल प्रोवाइड करवाते हैं। और अब मैं बात करूँ, देखो, पैरेन्काइमा क्या होते हैं? लिविंग सेल्स। कोलेन्काइमा भी होते हैं, बट जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे डेड सेल, स्क्लेरेन्काइमा हमारे। और इसमें अब हम बात करें इनके फंक्शन के बारे में। देखो, पैरेन्काइमा के जो फंक्शन होते हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सीक्रेशन। कोलेन्काइमा का फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट में, और स्क्लेरेन्काइमा का भी वही सेम, मैकेनिकल सपोर्ट। तो अब हम अपने ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम अपने बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। देखो, जाइलम क्या होता है? जाइलम कंडक्ट करवाता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स के। और फ्लोएम क्या करता है? ये कंडक्ट करवाता है फूड मटेरियल फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इसके क्या टाइप्स होते हैं जाइलम के? ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रैकाइड्स कैसे होते हैं? लॉन्ग इलोंगेटेड टाइप्स के होते हैं। अब इसमें देखो, एक बात समझो, जो हमारा होता है ना ट्रैकाइड में जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होता है? वेसल्स में, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती है, बट एंजियोस्पर्म्स में आप देख सकते हैं वेसल्स आर प्रेजेंट्स। अब फ्लोएम के भी टाइप्स होते हैं, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब एक आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होती है? इट इज़ द मेड ऑफ, किसकी बनी रहती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल के सिंगल लेयर की, जिसका एग्जांपल है एपिडर्मिस। देखो, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है प्लांट टिश्यू का परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। अगर आपको वीडियो सही लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।